हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। नौकरी दी, गैस सिलेंडर कितने का मिलता था? 400, अब कितना हो गया? 4 जून के बाद क्या होगा, अब इस बात की बात होने लगी है। और नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, या नीतीश कुमार अपना पाला बदल करके फिर से इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून के बाद चाचा तय करेंगे। 4 जून के बाद चाचा तय करेंगे और वो पिछड़ी जातियों के और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। अभी जो आपने देखा है, अभी इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपने तेजस्वी का ये छोटा सा अंश भाग आपने प्रोमो के तौर पर देखा है। इसी से आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि इस बार क्या स्थिति है। इस बार आखिरकार कैसे, किस तरीके से घड़ी की सुइयां बदलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, ये केवल और केवल बिहार नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, बल्कि ये बात व्यापक स्तर पर देश के लेवल पर अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको बखूबी ये बात समझ में आएगी। दरअसल हुआ ये है कि अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि अगर बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिलेगा, तो उस परिस्थिति के अंदर दोनों अगर पार्टियां 250-250 के आसपास में रह गई, एनडीए और इंडिया दोनों अगर 250-250 के पास में रह गए, तो फिर कौन कहां पर बैठेगा? क्योंकि आज जो स्थिति परिस्थिति है, आज सीबीआई, ईडी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अगर कल को दोनों चीजें 250-250 पर आकर के रुक गई, दोनों दल 250-250 पर, दोनों गठबंधन 250-250 पर आकर के रुक गए, तो फिर उसके बाद में तय होगा, लोग तय करेंगे। ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनका वजूद, इनका रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद में आपको लगता हो कि सरकारी एजेंसियों का प्रेशर या पैसे का दबाव, लालच, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का हिस्ट्री क्या है, उनके सरकार का हिस्ट्री क्या है। और मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकता हूं, शिवसेना का क्या हुआ, एनसीपी का क्या हुआ, शरद पवार की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, क्या हुआ? पूरी पार्टी अपने अंदर खींच ली एक तरह से, मतलब अपने लोग एक तरह से बैठा करके और पूरी पार्टी उनके हैंड ओवर कर दी। और दूसरी तरफ आप हरियाणा के अंदर देखिए, जब तक जरूरत थी 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला को अपने साथ बैठा करके रखा, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला कहां और उनके 10 विधायक थे वो कहां? एक बार तेजस्वी को सुनिए और तेजस्वी के शब्दों की गहराई को नापिए कि तेजस्वी जो बात कह रहे हैं, ये केवल बिहार तक है या बिहार के बाहर भी इसका सीधा मैसेज चला गया है। और अब बिल्कुल साफ संकेत ये है कि हमारे साथ में है तो क्या मिलेगा और उनके साथ में जाएंगे तो क्या मिलेगा। अब डील इस बात पर होगी। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। तेजस्वी ने जिस तरीके से यहां पर साफ किया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यहां पर कहा कि चाचा जो है वो 4 जून के बाद, अभी 4 जून के बाद में एक अकेले चाचा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब तक शादी होती है तो शादी के अंदर जब तक लड़की की विदाई नहीं होती है, तब तक लोग जो है वो लिहाज से, शर्म से या और दूसरे तरीके से शांत रहते, चुप रहते हैं। लेकिन जैसी लड़की की विदाई हो जाती है तो एक जो लाज,
एक शर्म, जो एक आपस की जो पर्देदारी बचती है, वो सब एक तरह से दूर हो जाती है और उसके बाद में खुल करके फिर तू मैं होती है और फिर खुल करके सारी बातें हो जाती है। तो जब तक ये 4 तारीख का जो आखिरी नंबर है, ये नहीं पता चल रहा है, एग्जिट पोल के बाद में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। एग्जिट पोल के बाद में भी स्थिति वो नहीं रहेंगी जो आज है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल ज्यादातर जो है वो कोशिश यही करवाई जा रही है कि अपने पक्ष में बनवाए जाएं, ताकि और दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपने इधर लाने में या दूसरे संगठन के या दूसरी सहयोगी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ साधने में आसानी रहे। इसलिए एग्जिट पोल भी सब पता है। 4 तारीख का आप लोगों को इंतजार होगा। जो अंदर के लोग हैं या हम जैसे लोग जितने लोग हैं, सबको पता है कि एग्जिट पोल क्या रहने वाले। कुछ एग्जिट पोल, जो 5-6 बड़े एग्जिट पोल आएंगे आपके सामने, एबीपी, आज तक, इंडिया टुडे, ये न्यूज 24, इंडिया टीवी, जो भी जितने भी 5-6 बड़े चैनल हैं, इनके जितने भी सर्वे आएंगे, 1 या 2 सर्वे के अंदर उसमें बीजेपी को जो है वो बहुमत से काफी नीचे दिखाया जाएगा, 240 के आसपास, और उसके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उस पर भी 15-20 सीटें। बाकी में बीजेपी को 300 के आसपास रखा जाएगा गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलाकर के, और कुछ में 350 के आसपास रखा जाएगा। मैं बगैर देखे इस बात को बता रहा हूं आपको, और मैं बगैर देखे इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब बच्चा बच्चा समझ गया है। हम लोग तो खैर ये इस प्रोफेशन के आदमी हैं, इसलिए समझते हैं कि क्या कुछ गुड़ डाल करके कितनी चीनी मीठी की कितनी चाय मीठी की जा रही है। लेकिन बच्चा बच्चा भी इस बात को समझ गया है कि 6 एग्जिट पोल आएंगे, 1 या 2 एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना होगी, 1 या 2 के अंदर बीजेपी को जो है वो क्लोज मार्जिन के साथ में दिखाया जाएगा, और 1 या 2 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ दिखाया जाएगा। ये जो है वो तकरीबन मोटे तौर पर रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत आप जो है वो ऊपर नीचे कर लीजिए। तो जब ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, और ऐसे में उड़ीसा से नवीन पटनायक क्या करेंगे, बिहार से नीतीश कुमार क्या करेंगे, बाकी के अब दलों में कहीं गुंजाइश बची नहीं है। ममता बनर्जी को लेकर के जो है वो लोग थोड़ा सा संशय दिखाते हैं कि ममता बनर्जी का रुख क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कहीं नहीं जाने वाली है। ममता बनर्जी को पता है कि उनका स्टेट बीजेपी उनके साथ में मेन अपोनेंट पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी है, वहां पर बीजेपी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, गठबंधन को बिल्कुल सीधे तौर पर अगर आप समझना चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन हो गया, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का वोट अब जो शिफ्ट हो गया है, बच गए, खत्म हो गए एक तरह से। इसलिए कांग्रेस ये देखती है कि हमारा लोकसभा के अंदर अभी भी वोट है, इस लिहाज से गठबंधन हो गया। लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया। पंजाब में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको लगता है कि हमारी सरकार है तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से ले पाएंगे। वहां पर एक समीकरण और भी है कि अगर दोनों धड़े एक तरफ आ जाते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो फिर जो है वो तीसरा धड़ा यानी बीजेपी को वहां पर स्पेस ज्यादा मिल जाता है और बीजेपी अच्छी खासी वोटें ले जाती। अब दोनों पार्टियां लड़ रही तो दोनों पार्टियां सीट निकालेंगी, दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में ही है। ये वहां पर एक रणनीति भी है। कौन सी पार्टी ऐसी है, कौन सा नेता ऐसा जिसके पास में सीट होगी और वो बीजेपी की तरफ जाएगा और वो इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाएगा? 2 बड़े नेता हैं जिनके पास में बड़ी सीटें होंगी, बाकी छोड़ दीजिए आप। बीजेपी के पास में 48 दल हैं जिनका गठबंधन है। 48 में से 20 के करीब दल ऐसे जिनकी एक भी सीट नहीं है, और बीजेपी की सीट है, बाकी जो है वो 2 ही दल ऐसे हैं जो दहाई के आंकड़े से जो है ऊपर जाते हैं, जिनकी सीटें डबल डिजिट में आती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेताओं को कंफर्टेबल कहां पर महसूस होगा। सबको पता है, सबने बीजेपी की सरकार भी देख ली, नरेंद्र मोदी की सरकार भी देख ली, कांग्रेस की सरकार भी देख चुके हैं। तो कांग्रेस में रहकर के ज्यादा फायदा है, कांग्रेस में रहकर के ज्यादा जो है वो अपने लिए स्पेस
बना सकते हैं या बीजेपी के अंदर रहकर के, इस बात को अब लोग समझने लगे। तेजस्वी ने जिस तरीके से माहौल बनाया है, नीतीश कुमार को पता है अगले चुनाव तक बीजेपी खत्म कर देगी। तेजस्वी वहां पर जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में माहौल बनाने लग रहे हैं। 0 सीट थी पिछली बार 2019 में, 0 सीट थी, लेकिन अभी भी आरजेडी तेजस्वी यादव की बदौलत सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर। और वो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जो इस वक्त में है, वो विधानसभा से अब लोकसभा में कितनी सीट लेकर के आती है, ये उनके सामने चैलेंज है। जानकार लोग बताते हैं कि 2.5 के आंकड़े में आरजेडी आ जाए तो आप आश्चर्य मत करना। और उसके बाद में जो एलजेपी है, वहां पर चिराग पासवान की पार्टी, उनके साथ भी क्या किया गया है। चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के अच्छे मित्र भी हैं, दोनों हम उम्र हैं, तो वहां से भी। तो इस वक्त में अब तैयारी 7वें चरण की वोटिंग की नहीं चल रही है, अब तैयारी जो है वो चल रही है कि कौन किस तरफ आएगा, किसको अपनी तरफ लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर के दांव चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, आप ये देख लीजिए मेरे बगल में, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा सभी राजनीतिक दलों के साथ में बहुत अच्छे संबंध है। आप तेजस्वी यादव का बयान और नरेंद्र मोदी का ये बयान दोनों साथ साथ रख करके तो देखिए, एक तरफ 74 साल के नरेंद्र मोदी हैं और एक तरफ 34 साल के तेजस्वी यादव हैं, और दोनों के बयान को आप पढ़ लीजिए। 34 साल के तेजस्वी यादव 74 साल के नरेंद्र मोदी को, उनकी नब्ज को, उनकी नस को दबाने का काम कर रहे हैं। और 10 सीट आती हैं नीतीश कुमार की, या उससे ज्यादा आती हैं या उससे कम आती हैं, नीतीश कुमार को एक जो बड़ा डर था वो ये था सरकार जाने का, पार्टी जाने का, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम हुआ, बड़ा उलटफेर हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में डर सताने लगा नीतीश कुमार को कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। और उसके बाद में स्थिति परिस्थिति बदलती हुई चली गई। तो अब मेन मुद्दा यही है कि तेजस्वी यादव ने जो इस वक्त में पैंतरा फेंका है, तेजस्वी यादव ने इस वक्त में जिस तरीके से बोल डाली है, वो अपने आप में बीजेपी को अंदर खाने बहुत परेशान कर रही है। एक बार छोटा सी मैं आपको झलक दिखाता हूं तेजस्वी यादव की, आप देखिए छोटी सी झलक, कैसे लोगों के बीच में जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं मूल भाव कि सिलेंडर का कितना है, पेट्रोल का कितना है, और लोग नीचे से जवाब दे रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जिन्होंने वो मोदी जी गोविंदा वाला गाना जो है ऐसा चिपका दिया, झूठ बोलते हो, बेईमान हो, और वो चिपक गया, लोग उसकी चर्चा करने लगे। और अब तेजस्वी नई स्टाइल में है, देखिए। नौकरी थी, गैस सिलेंडर कितने का मिलता था, 400, अब कितना हो गया, 1200, 1400। हाँ, दाल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल और डीजल पहले कितना था, 50 रुपया, 60 रुपया, अब कितना हो, 100 के पार, 100 के पार। ये मोदी जी रहेंगे तो 200 पार कर देंगे। यूपी और बिहार इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी और बिहार में जो राजनीति इस वक्त में चल रही है वो बीजेपी को परेशान कर रही है। यूपी में फिर भी योगी आदित्यनाथ के सहारे नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि डैमेज कंट्रोल वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट के ऊपर बिल्कुल नहीं जा पाएगी, और हो सकता है कि अगर बड़ा उलटफेर है, बड़ा अंडर करंट है, तो हो सकता है कि 50 सीट महागठबंधन की या इंडिया गठबंधन की आ जाए। ये भी जो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी है,
और नीतीश कुमार की जमीन को भी अगर तेजस्वी ने खींच लिया है तो फिर क्या कहेंगे। तेजस्वी बड़ी चतुराई के साथ में दोनों पार्टियों की वोट को काटने में लगे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के वोटर को काटने में लगे हुए हैं और एक तरफ नीतीश कुमार के वोटर को काटने में लगे हैं। नीतीश कुमार के वोटर को सीधा संदेश दे रहे हैं। ये जो मैसेज है ना कि चाचा इधर ही रहेंगे, ये मैसेज आप मान करके चलिए नीतीश कुमार के वोटर को ही दिया गया है कि इधर ही वोट डाल दो, चाचा भी इधर ही आ रहे हैं। और देखिए उन्होंने ट्वीट किया, आज ही सुबह ट्वीट किया, उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम वोटर जान चुके हैं मोदी जी, फर्स्ट टाइम वोटर को लोक लुभावने झूठी बातें बोल करके वोट के लिए अम्यूज करते हैं, उसकी बात न बने तो आडंबर रच उन्हें कंफ्यूज कर यूज करते हैं, फिर जीतने के बाद शासन का मिसयूज करते हैं, और यदि छात्र नौजवान रोजगार नौकरी भर्ती मांगे तो उनका अधिकार देने से साफ रिफ्यूज करते हैं, पुलिस की लाठी से उनकी मांग को डिफ्यूज करते हैं। तो तेजस्वी नई तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और ये नई तरीके की राजनीति तेजस्वी की बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है कि एक तरफ वो बड़ी चतुराई के साथ में, बड़ी शालीनता के साथ में बीजेपी का जो वोटर है, जो एक वक्त में मानता था कि आरजेडी ठीक पार्टी नहीं है या आरजेडी जो है वो आएगी तो गुंडागर्दी हो जाएगी, जो एक वोटर के अंदर ये भाव था उसके अंदर, लेकिन उन्हीं के अब बच्चों को अपनी तरफ तेजस्वी लेकर के आ रहे हैं। तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए ये नौकरी देने वालों को, आपको नौकरी देने वालों को जेल में भेजने की बात करने लगे। तो बड़ी चतुराई के साथ में दोनों तरफ से वोट काट रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये तो बड़ी बात मैंने 4-5 रोज पहले भी कही, आज फिर कहता हूं। हालांकि अब राहुल गांधी की वहां पर कुछ रैलियां हुई हैं लगातार, तेजस्वी यादव को अकेला वहां पर मैदान दिया गया। थोड़ा सा अगर सपोर्ट रहता जिस तरीके से यूपी में देखने को मिला तो शायद और परिणाम बेहतर हो सकते थे, लेकिन तेजस्वी ने अकेले भी 200 से ऊपर रैलियां की, हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर बना दिया, पीठ में दर्द है, व्हील चेयर पर चल रहे हैं, लोगों के बीच में है। तो ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मैसेज जरूर दे रहा है कि हाँ, यहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो तेजस्वी ने बदला है। लोग उसकी चर्चा करने लगे हैं। कई चैनलों पर मैं सुन रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी आएगा तो रोजगार देगा। ये बात जो है लोगों के मन में बैठ गई है, और ये बात जब लोगों के मन में बैठ जाए तो फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। लोग फिर साइलेंट होकर के वोट डाल देते हैं। पसंद नापसंद के तौर पर लोग भले ही बात कुछ भी कहें, और महंगाई और रोजगार इस देश में इस वक्त में इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, और 4 जून के बाद में कौन कहां पर किस तरफ जाएगा उसका एक संकेत भी आने लगा है। इसका मतलब ये कि अब चर्चा इस बात पर नहीं कि मोदी 400 फला 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 फला, चर्चा इस बात पर कि अगर इंडिया गठबंधन थोड़ा बहुत भी अगर बहुमत से पीछे रह जाता है या क्लोज हो जाता है बहुमत के, तो फिर दूसरी तरफ से लोगों को अपनी तरफ कैसे लाया जाए, इस बात पर जो है बात होने लगी है। तो इसी से आप समझ जाइए कि चुनाव में इस वक्त हवा किस तरफ बह रही है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।